मंत्री जी की जाओ सारे क्या एक सेकंड रुको। हेलो भाई ले ले भाई फोटो तो ले ले। एक मिनट छोटे छोटे शॉट जुड़ जाएंगे। ये क्या भाई पीछे ले जाए सर कपूर साहब सामने अरे क्या जल्दी कोई बात नहीं अभी कहाँ गए अंदर पड़ा अजय अजय मार दे अभी वैसे 400 बार नहीं, इस बार एक नारा लगाओ। इस बार 7 लाख 9 लाख पार ना मुखातिब कोई बात में सोची सभी जो अंदर है वो भी बाहर आ जाएं। कोई बात नहीं। आज हमारे सेक्टर 21 में हमारे बड़े भाई चौधरी किशन पाल जी को टिकट मिला और सीधा आज हमारे पास पहली दफा किसी के पास चाय की चर्चा पे यहाँ पर आए। बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, बहन सुबन बाला जी, आप और हमारे साथियों, आज हम यहाँ बैठे थे चाय पे चर्चा करने के लिए। कुछ चर्चाएं हुई, बड़े भाई ने बताया कि देश में कितना कुछ हुआ। जो हमारे साथ वाकया बीतता है मैं आपको सुनाता हूँ। हम अगर आज से 10 साल पहले विदेश जाते थे तो हमारे को वो तवज्जो नहीं मिलती थी कि आप लोग इंडियन है, आप भारत है। आज हम जाते हैं तो कहते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तो ये किस वजह से हुआ है? ये आप लोगों की ही मेहनत है, जिस वजह से आज हमारी पहुंच विदेशों में बहुत आगे तक बढ़ गई है। बाहर के जितने भी नेता हैं वो सब अपना मोदी जी को हर वक्त बुलाते रहते हैं। तो लोग किस लिए बुलाते हैं? आज हमारे भारत सरकार के अंदर कुछ तो है जो शायद हम लोग यहाँ रहते हैं हमें नहीं दिखता, उनको दिखता है। क्योंकि कहते हैं ना, जो घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे यहाँ इतने काम हुए वो नहीं दिखेंगे, लेकिन कोई एक दो चीज रह जाती है किसी कारणवश, हम हमेशा उसी के लिए गाना गाते रहते हैं। मेरी आज विनती है आप सबसे कि जो कार्य सरकार नहीं कर पाती है, जिस वजह से कुछ सफाइयों की हमारे यहाँ चल रही है चर्चा, तो हमारे यहाँ पर उद्योगपति भी हैं, कुछ मिलकर के हमें अगर ऊपर से आदेश होगा भोजन जी, बड़े भाई किशन पाल जी, तो हम लोग इस पीड़ा को भी उठाने के लिए तैयार हैं। आप हमें मौका दीजिए, लेकिन बिना आपकी सपोर्ट के कोई काम नहीं हो सकता। वोट जाना करवाइए, सभी में वोट चाय की चर्चा पर आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने संसद पे पूरा जोर लगा के बोला, अब की बार 400 बार
मैं कहता हूं कोशिश ऐसे करो कि कोई आए ना, विपक्षी ना। और हमारे भाजपा के अनुसार भाई चौधरी किशन पाल जी को 10 लाख वोटों से कम से कम जिताएंगे फरीदाबाद से। भाई किशन पाल जी जिंदाबाद, भाई किशन पाल जी जिंदाबाद। मैं भाई कृष्णपाल जी का और मेरे छोटे भाई मुकेश शर्मा का इनसे शुक्रगुजार हूँ कि वो आज उन्होंने अपना कीमती चुनाव के वक्त से समय निकालकर वो आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के इस चाय के कार्यक्रम में मेरे साथ आए हमारे बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री भाई मुकेश शर्मा जी। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे मित्र भाई सुभाष शर्मा जी, और इस आयोजन में आए हुए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार। सबसे पहले तो मैं सुभाष जी को आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने सुभाष जी मुझे यहाँ पर इतने लोगों से आज रूबरू करवाया, मिलने का मौका दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद। आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, यहाँ सब ऐसे लोग खड़े हैं जिनको सारी चीजें मालूम कि 10 साल में किस क्षेत्र में क्या काम हुआ है, भारत के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया कैसे बदला है। क्योंकि विस्तार से कहूंगा तो मेरे अगले प्रोग्राम देख जाएंगे, लेकिन आप सब मानता है, हर भारतवासी मानता है कि इन 10 सालों में भारत आर्थिक तौर पर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और भारत में सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है और हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब रशिया का राष्ट्रपति पुतिन ये बोलता है कि आज भारत को ना कोई दबा सकता है, ना कोई झुका सकता है। कि मैं नहीं बोलता कि रशिया जैसे देश का राष्ट्रपति और सबकी चर्चा अमेरिका का। मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछते हुए उनको निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। फरीदाबाद में आपको मोदी जी ने तीसरी बार डिजर्व समझा है, सबसे योग्य समझा है, इसलिए आपको उन्होंने टिकट देकर भेजा है। और हमारे सब जितने भी लोग हैं, पूरे फरीदाबाद की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, इंडस्ट्री अपने कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया करती फरीदाबाद की, हमें उम्मीद है और बढ़िया करोगे। फरीदाबाद को गुड़गांव आप मेट्रो में दे रहे हो, इंडस्ट्रिस्टों के लिए यहाँ मदर यूनिट आए, इंडस्ट्री आगे बढ़े, आम लोगों के कारोबार बढ़े। और दूसरा जो नगर निगम में थोड़ा साफ सफाई और दूसरी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों को दिक्कत रहती है, पानी बिजली की, तो उसके लिए भी हम कहेंगे तीसरी टर्म में आपका क्या रहेगा, हमें सब लोगों को। बड़े भाई सुभाष शर्मा जी हैं और मेरे बहुत पुराने बड़े वक्त के साथी हैं, तो मैं तो आज कृष्णपाल जी का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। हर साथी मेरा अपना परिचय है, नाम लूंगा तो मैं छोड़ दिया, मेरा रह गया। मेरे सारे भाई सबके लिए प्रणाम। मैं सुभाष शर्मा जी। आइए प्रमोद जी, ठीक है, पूछो। रोल मंत्री चुनाव का दौर आ चुका है, कार्यक्रम चल रहे हैं, चाय पे चर्चा जैसे कि आज पहुंचे हैं आप, कई लोगों से मिले हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। किस तरह लग रहा है कि जो माहौल है चुनाव का वो गति पकड़ चुका है? देखिए शर्मा जी, मैंने जीवन में चुनाव बहुत लड़े हैं और बहुत लोगों को लड़ते हुए देखा है, लेकिन ये इस बार का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव है। पहली बार देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने मैदान खाली है। ठीक है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव का मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मतलब चुनाव से पहले ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। ये मैंने अपने जीवन में इस चुनावी क्षेत्र में पहली बार देख रहा हूँ। गुर्जर साहब, हैट्रिक का मौका है, कोई भी खिलाड़ी मैदान में उसे हैट्रिक का मौका मिलता है तो बहुत अहम माना जाता है। इस बार राजनीति के मैदान में जो हैट्रिक का मौका आपको मिला है,
उसको कितना अहम मानते हैं? देखिए, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, इस बार टिकट की घोषणा के बाद जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार जो उमड़ा है, हजूम जो बधाई देने के लिए आया है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जी। इसका सीधा सा मतलब है, लोगों ने टिकट के बाद जीत की गारंटी दे दी है। यानी कि मोदी जी की गारंटी, जिस पर पूरा देश विश्वास करता है, उनके टिकट की भी ये जीत की गारंटी है। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब है जीत की गारंटी। इस बार 24 लाख वोट जो है हमारे लोकसभा क्षेत्र के काउंट हुए हैं, बहुत सारे नए बने हैं जो 18 साल की आयु पार की है। उन वोटों को आप कितना अहम मानते हैं और वो उनका रुझान किस तरफ जा सकता है? देखिए, अगले 25 साल जो देश के लिए अमृत काल है, उसमें इन युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रहने वाली है। मतलब देश को विकसित भारत बनाने में इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इसलिए उन सब की भी सोच यही है कि हमको विकसित भारत में सहयोग देना है। तो इसलिए निश्चित तौर पर जो पार्टी का नेता विकसित भारत की कल्पना को पूरा कर रहा है, ये सब युवा उनके साथ खड़े आपको दिखाई देंगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक नरेंद्र थे इस देश में, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी। और एक नरेंद्र मोदी है जो उस नरेंद्र स्वामी दयानंद सरस्वती जी की श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार कर रहा है। तो इसलिए पूरा देश का भरोसा मोदी जी पर है कि मोदी जी ही देश को भारत का, दुनिया का श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, विश्व गुरु भारत बना सकते हैं। उसकी तरफ तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। भाजपा ने पन्ना प्रमुखों की टीम बनाई है हर जगह, उसका कितना फायदा इस बार चुनाव में मिलने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, या भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कि उसके साथ करोड़ों की संख्या में पार्टी के सदस्य जुड़े हुए हैं। इसलिए, और ये पहली पार्टी है जहाँ पन्ना प्रमुख नहीं, जहाँ पेज प्रमुख भी बनाया जाता है। पेज प्रमुख से लेकर केंद्र के अध्यक्ष तक सबका अपना अपना दायित्व है। यानी कि पेज की चिंता नहीं करती, पन्ना की चिंता नहीं करती, पन्ना में जो पेज है उसकी भी चिंता करती है। वहाँ तक भी हमारा कार्यकर्ता पहुँचता है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर तक भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगने जाएगा। जैसे कि मैंने पीछे आपसे पहला सवाल हैट्रिक का किया था, 2014 में आप 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते और दूसरी बार 6.5 लाख 2019 में। तो अब तीसरी बार हैट्रिक के लिए मैदान आपके सामने है। इस बार क्या रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? देखिए, मुझे फरीदाबाद, जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है, ऐसे ही मुझे भी अपने लोकसभा क्षेत्र के लगभग 24 लाख मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए निश्चित तौर पर पहले से ज़्यादा वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छोटा सा जो एक मुद्दा उठ रहा है इलेक्ट्रो बॉन्ड का, उसका क्या असर नेगेटिव देखिए, पड़ सकता कोई है असर या नहीं है। पॉजिटिव? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो मोदी विरोधी ताकतें हैं, वो कुछ ना कुछ प्रचार भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कोई भ्रम ना लोगों के मन में है, ना देशवासियों के मन में है। सबको एक ही सबका लक्ष्य है कि तीसरी बार मोदी को देश की बागडोर सौंपनी है। और ये देशवासियों ने भरोसा नहीं कर रखा। दुनिया के देशों के जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो आदरणीय मोदी जी के लिए निमंत्रण आ गए हैं, यानी कि दुनिया के देश भी मान के चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए अभी से उनको निमंत्रण आने शुरू हो गए हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू।